नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताजा समाचार। आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2025 को होने वाले महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाबी बाग के चुनावों के लिए दो टीमें मैदान में हैं। एक तरफ हॉस्पिटल समर्पित टीम जिसका नेतृत्व नरेश अग्रवाल कर रहे हैं, ये टीम पूर्णतः सामाजिक लोगों की है। वहीं दूसरी ओर प्रोग्रेस टीम मैदान में है जो एकदम राजनीतिक टीम है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता के प्रभाव में है, जिसका नेतृत्व अनुभवहीन श्रीमती मीना सुभाष गुप्ता कर रही है। ध्यान रहे कि 30 मार्च को होने वाले चुनावों में 2100 से अधिक ट्रस्टी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। हॉस्पिटल समर्पित टीम से अध्यक्ष पद उम्मीदवार व अन्य प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। टीम का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेश अग्रवाल को विभिन्न पदों पर रहते हुए संस्थान में काम करने का 40 वर्षों का बेहतर अनुभव है। यही कारण है कि नरेश अग्रवाल टीम को समाज के लोगों और ट्रस्टियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आइए देखते हैं न्यूज 4 सिटी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 4 सिटी। इस वक्त हम पंजाबी बाग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो ट्रस्ट है उसके चुनाव जो होने जा रहे हैं उन व्यक्तियों के बीच है जो व्यक्ति तो अब सेवा के लिए आगे रहते हैं, हर वक्त सेवा के लिए आगे रहते हैं, जिनके पास पिछले 40 वर्षों का अनुभव है और किसी न किसी पद पर वो अब तक कार्यरत रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो अध्यक्ष पद के लिए अपने चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मेरा नाम नरेश अग्रवाल है। मैं पंजाबी बाग से हॉस्पिटल समर्पित टीम का प्रधान का प्रत्याशी हूँ और मैं इस हॉस्पिटल से शुरुआत से जुड़ा हूँ। मेरी ट्रस्टी संख्या है पैटर्न ट्रस्टी संख्या P57, मतलब पहले 60 लोगों में से मेरा नंबर आता है। और जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी नींव में एक ईंट जो है वो मेरे हाथ से लगी हुई है। तो इस प्रकार उसके बाद फिर जो नई बिल्डिंग है वो हमारे बड़े भाई साहब रोशन लाल जी अग्रवाल के प्रधान रहे हैं और उनके कार्यकाल में वो बिल्डिंग पूरी हुई है। और हम शुरू से ही जो है सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं और हॉस्पिटल हमारे नजदीक, घर के नजदीक होने की वजह से हमारा अटैचमेंट ज्यादा है। पिछले 40 सालों का अनुभव है। एक तरफ एक मैदान में जो नए लोग हैं वो कर रहे हैं, तो आप किस तरह एक सामने से बैठा पाएंगे टीम का? भाई मैं जो है विभिन्न पदों पे रह चुका हूँ। हॉस्पिटल में 2 बार मैं ट्रेजरर के पोस्ट पे रहा, 2 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहा। इस प्रकार से 20 साल से मैं 3-4 पोस्टों से जो है जुड़ा हुआ हूँ और मुझे काफी एक्सपीरियंस है उन चीजों का। सर, अपनी टीम में आप किन किन लोगों को शामिल कर रहे हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके साथ, डॉक्टर्स है? हाँ, हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, डॉक्टर्स भी है और अच्छे बड़े व्यापारी भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी है। सभी टाइप का कॉम्बिनेशन और एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। सर, आपके इसमें महिलाओं को प्रतिनिधियों का स्थान दिया गया है? हाँ, हमारे 2-3 डॉक्टर हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे और एक डॉक्टर श्वेता गुप्ता है, उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन जो है हम चाहेंगे। टोटल आपकी कितनी टीम रहेगी इसमें? और भाई 40 के करीब जो है, 40 से 42 मेंबर जो है हमारे रहेंगे और पूरी टीम जो है जमकर लड़ेगी। क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे सर? प्रमुख मुद्दों में तो ये है कि हमारे इससे पहले सुभाष गुप्ता जी प्रधान थे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, उनके कई काम अधूरे हैं और हमने सोचा कि पहले हम वो अधूरे काम पूरे करें। जैसे उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी थी, ये हमें पूरा करना है। इसके अलावा हमारी प्राइवेट पार्किंग है, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, उसको हमें पूरा करना है। प्लस में बहादुरगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसमें हमें मेडिकल कॉलेज की सीट्स वगैरह बढ़ानी है और वहाँ अपने को बैच बढ़ा के प्रॉपर उसको सुचारू रूप से जो है हमें पब्लिक को सौंपना है। इसके अलावा जारका हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम चाहेंगे कि भी उसको भी इम्प्रूव करें। प्लस में हमारा एक नेचुरोपैथी वाला प्रोजेक्ट है, उसको हम स्ट्रीमलाइन करें। प्लस एक नेचुरोपैथी के हमारे पास डोनेशन में आई हुई जमीन है, उस जमीन पे भी हम एक नेचुरोपैथी जो है डेवलप करेंगे। हो सकता है उसमें हम लोग जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दें। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इसमें काफी सारे संसाधन भी आप दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, और आपकी क्या योजना क्या रहे टाइम में, क्या कुछ नया इसमें नयापन दे पाएंगे? नया में तो ये है कि भाई आजकल जमाना डिजिटलाइज हो गया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम मदद लेके जैसे हर सेक्शन में
हॉस्पिटल की क्वालिटी को भी अपने को सुधारना है। जैसे कैजुअलिटी में कोई भी पेशेंट आता है, सबसे पहला इंप्रेशन वहाँ पड़ता है, तो हम उसको और एफिशिएंट बनाएंगे। इसके अलावा जो है हम उसके बाद एडमिशन में जाता है तो हमारा एक प्रोग्राम भी है कि हम सिंगल विंडो, जैसे और प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ सिंगल विंडो में एडमिशन हो जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है, लोगों को इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ते। तो उस टाइप की व्यवस्था जो है हम चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में भी हो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भी लेकर आएंगे। बिल्कुल नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। एरिया में काफी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं और हम अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं आएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे उसमें। ये थे नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमारी टीम पूरे दलबल के साथ मैदान में है और हम इसमें चुनावी जीत की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। नरेश अग्रवाल जी ने बड़ा ही सुंदर विचार रखे कि हम हॉस्पिटल को और सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। हॉस्पिटल पंजाबी बाग जो ट्रस्ट है उसके चुनाव प्रक्रिया सरगर्मी पे है और इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी प्रवीण गोयल जी हैं, इन्हीं से जानते हैं। प्रवीण जी, मैं राजेश भाई आपको इसकी प्रीवियस हिस्ट्री बताना चाहूँगा। 1980 में जब इस अस्पताल के लिए जमीन खरीदी गई तो हमारे भाई साहब हैं रोशन लाल जी अग्रवाल, वो 1980 में उन्होंने अपने निवास के लिए स्थान लिया यहाँ पे पंजाबी बाग में। तभी उन्होंने बीड़ा उठाया कि 20 किलोमीटर के दायरे में आसपास कोई भी अस्पताल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी समाज के अंदर संवेदनशीलता को जाहिर करते हुए हॉस्पिटल निर्माण का बीड़ा उठाया। और प्रारंभ के 200-300 ट्रस्टियों को जोड़ना, जब आदमियों के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, उस टाइम इन ट्रस्टियों को जोड़कर बहुत बड़ा योगदान देते हुए इस हॉस्पिटल का निर्माण के लिए इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उसकी नींव से लेकर शिखर तक ले जाने के लिए उनका अग्रणी हिस्सा रहा। उसके बाद निरंतर उनके भाई साहब जो अभी अध्यक्ष पद पे खड़े हैं, मिस्टर नरेश अग्रवाल जी, और उनके बेटे खुद अनिल अग्रवाल जी, जो पीछे 2 टर्म्स तक ट्रेजरर रहे हैं। नरेश अग्रवाल जी का भी भविष्य पीछे पुराने जो हैं वो 2 बार तक ट्रेजरर के पद पे रहे, 2 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे रहे। और हमारा पूरा ही परिवार रोशन लाल जी का हमारा पूरा डेडिकेटेड समाज के प्रति समर्पित रहता है। उनकी भावना एक ही है, नर सेवा नारायण सेवा। तो वो उसी के लिए समर्पण भाव से अब ये जो इनकी हॉस्पिटल समर्पित टीम है उसके अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से 2100 ट्रस्टी अभी इस संस्थान के 2100 ट्रस्टियों की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी चहेते हैं नरेश अग्रवाल जी। क्या कुछ इसके अंदर शामिल रहेगा टीम में आपको? इसके अंदर हमने सारे सामूहिक लोगों को, देखिए इसमें हमने डॉक्टर्स को लिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिया, वकील को लिया, इवन हमने भवन निर्माता कंस्ट्रक्शन कंपनियों के सारी अच्छी असेंबलिंग टीम करी है ताकि हमें किसी तरह से भी इसके अंदर रुकावट ना आए। और इसके अंदर बड़े बड़े दानवीरों को भी लिया है। इवन देखिए आप अभी आज सवित्री जिंदल जी ने भी कहा कि आप इस हॉस्पिटल के निर्माण में कभी भी आपको कोई धन की कमी नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से सभी चारों तरफ से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और पूरे समाज के, मतलब जो हिंदुस्तान, जो दिल्ली के पूरे समाज के, जो अग्रवाल समाज है, जो सनातनी समाज है, उसका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। उसके पीछे कारण एक ही है, समाज के ऊपर समर्पण की भावना। सर, आपके सामने एक समस्या ये भी है कि दूसरी तरफ राजनीतिक टीम आपके सामने है, कैसे आपको अपना बेड़ा पार लगेगा? निसंदेह देखिए राजनीतिक लोग अपने ज्यादा प्रभाव से और तोड़ के सामने रहते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग देखिए समर्पण भाव से आते हैं, हमें राजनीति नहीं आती है। हमारे ब्रदर ऐसे ही हैं, वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। सब लोगों को मालूम है राजनीतिक लोग, दल बदलू लोग, वो अपने काम करते रहेंगे अपने हिसाब से, लेकिन हमारी समर्पण की भावना से हम आएंगे और हम अपनी, अगर सभी ट्रस्टी भाइयों ने पसंद किया, हमें वोट दिया, हम बन के आए तो हम सेवाएं देंगे, और नहीं आएंगे तो हम बाहर रहकर भी सेवाएं देंगे। निरंतर नरेश भाई का हमेशा ये रहा है, पीछे अभी कोई पद पे नहीं थे, लेकिन 24 घंटे 24/7 देश और विदेश में उनका 17-18 कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तब भी वो डेडिकेटली सेवाएं देते थे। उनकी बॉन्डिंग पूरे डॉक्टरों से, इस हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ से, कर्मचारियों से इतनी बढ़िया बनी हुई है, एक फोन के ऊपर वो सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आपका मुख्य मुद्दे क्या रहे? मुख्य मुद्दे देखिए, ये अभी कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, हमारा भादरगढ़ के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, वो फंड एकत्रित करेंगे, उस बिल्डिंग का बढ़िया से बढ़िया निर्माण करेंगे। ट्रस्टियों को अपने अधिकार के लिए, ट्रस्टियों को जो बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो भावनावश इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनकी पूर्ति करेंगे। तो हम पूरा असेंबलिंग करके सबको मिलाकर वो कार्य करेंगे। से नरेश अग्रवाल जी विजयी होके आएंगे और पूरी उनकी टीम विजयी होके आएगी। आपको काफी दिन हो गए हैं और काफी अर्से से आप संस्थान की गतिविधियों को जानते हैं, अभी चुनाव प्रक्रिया जोरों पे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पंजाबी बाग जो
अग्रसेन ट्रस्ट के जो चुनाव है? मेरा नाम अतुल सिंघल है, पेशे से पत्रकार हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। और देखिए, जो चुनाव है वो तो लोकतंत्र की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। चुनाव होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव होता है तो लोकतंत्र परिलक्षित होता है किसी भी संस्था के अंदर। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सामाजिक संस्थाएं जो है वो पद पाने के लिए नहीं होती हैं, वो कार्य करने के लिए होती हैं। और खास तौर से जो अग्रवाल समाज की महाराजा अग्रसेन जी के जो नेतृत्व में उनके अनुसरण करने वाले जो इस प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं, उन संस्थाओं के अंदर अगर चुनाव ना हो तो और ज्यादा अच्छा है। अगर आपसी सहमति से संस्था को चलाया जाए, मिलजुल कर बना ली जाए टीम, तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभी मन मुटाव और वैमनस्य जैसी चीजें भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सभी लोग आपस में परिचित है, सभी लोग एक दूसरे के रिलेटिव हैं, सभी लोग जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी पड़ोसी में। बड़ा छोटा सा पंजाबी बाग, रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग का एक क्षेत्र है। तो मेरी तो अपील यही रहेगी कि अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मिलजुल कर अगर एक टीम का गठन कर लिया जाए, जिससे कि महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसके ऊपर भी चला जा सके और एक अच्छे प्रकार से अस्पताल को चलाया जा सके। ये थे अतुल सिंघल जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे। धन्यवाद।